हेलो नमस्कार मेरे सभी साथियों। आज सभी को हम एक सीटी की इंफॉर्मेशन वाली जो कंप्लीट जो है वीडियो है वो देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सीटी के अंदर किन किन सब्जेक्टों का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, उसमें सिलेबस क्या है, और हम उसमें ये भी देखेंगे कि उसमें इम्पोर्टेंट डेट कौन सी है, क्योंकि आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बहुत ही नज़दीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी जिसने सीटी का फॉर्म नहीं भरा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, और भी इसके अलावा हम अन्य जो बातें हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म ज़रूर भर दे। तो जो सीटी का जो फॉर्म है ये सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी भर सकता है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो भी विद्यार्थी ने 12th किया है या और जिस विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, यानी कि दोनों ही बेस के ऊपर ये सीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर लिया है वो ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भी भर सकता है और साथ में 12th वाला भी फॉर्म भर सकता है। क्यों भर सकता है? क्योंकि 12th वाली जो है वो वैकेंसी अलग हैं और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर सीटी की वैकेंसी हैं वो अलग हैं। तो इसलिए जो ग्रेजुएशन से फॉर्म भर रहा है उस विद्यार्थी को 12th लेवल के आधार पे भी भरना ही चाहिए, क्योंकि उन जो भी वैकेंसी हैं उनमें उसको जॉब पाने के लिए 12th वाला जो सीटी है वो करना अनिवार्य है। अब इस वीडियो में क्या देखेंगे, सबसे पहले बेटा देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। यानी कि सीटी के अंदर 2 लेवल दिए गए हैं बेटा। एक आपका दिया गया है 12th लेवल, कौन सा दिया गया है बेटा? 12th लेवल दिया गया है, और दूसरा है सीटी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। इसके अंतर्गत हम देखेंगे डेट जो है आपकी एग्जाम जो डेट है वो भी अलग दी गई है। तो 12th पास जो कैंडिडेट है बेटा वो ऑनलाइन फॉर्म SSO ID या SSO पोर्टल के माध्यम से भर सकता है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे अदर स्टेट का हो, उसको SSO पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा। जो आपका ग्रेजुएशन वाला जो लेवल है वो भी SSO पोर्टल के माध्यम से ही भरा जाएगा। ये बातें इसमें दोनों एक सेम है। एग्जाम डेट जो है बेटा इसमें ध्यान रखना, जो 12th लेवल का जो है सीटी का जो एग्जाम है बेटा वो 23 से 25 अक्टूबर 2026 को होना तय है। यानी कि यहाँ पे डेट फिक्स दी गई है। जो 12th लेवल वाला है उसमें 23 से 25 तक अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी रखें, अपनी प्रिपेयर रखें। और जो ग्रेजुएशन वाला जो बच्चा है उसका जो एग्जाम होगा वो 1 से 3 दिसंबर 2026 तक होगा। यानी कि इसकी डेट अलग है और इसकी डेट अलग है। अब मैम मोड ऑफ एग्जाम देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम कैसा है बेटा? तो इसमें ऑफलाइन है, यानी कि OMR बेस्ड है। इसमें भी ऑफलाइन है, OMR बेस्ड है, यानी कि CBT मोड नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात है आपके लिए, आराम से ऑफलाइन है तो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबल कौन कौन है बेटा? तो जो 12th लेवल वाला है वो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो है वो 12th लेवल के ऊपर एग्जाम भरेगा तो वो उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल वो माना जाएगा। और ग्रेजुएशन लेवल वाला है वो जो ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म भरोगा वो उसी के लिए वो माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है, कई बच्चे ऐसे करेंगे कि सीटी ग्रेजुएशन का फॉर्म भर देंगे और वो 12th लेवल वाली जो पोस्ट हैं उनमें भी वो करने की कोशिश करेंगे कि एक ही एग्जाम से हम दोनों पोस्ट पा सकते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। जो 12th लेवल वाली जो पोस्ट हैं उसके लिए 12th लेवल के आधार पे फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल कौन सा है बेटा? ये राजस्थान SSO पोर्टल है, यहाँ से आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो सीटी होती थी उसकी वैलिडिटी जो होती थी वो 1 साल होती थी, और इस साल से आप 2026 में जो सीटी होगी उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए कर दी गई है, जो कि आपके नीचे इसमें दिया गया है। ध्यान रखना, यह सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण बात है। आपको बार बार हर साल सीटी नहीं देना पड़ेगा, अब ही सीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा, 3 साल के लिए आप वैलिड हो जाओगे और आने वाली जो पोस्ट हैं वो इसी सीटी के मार्क्स के आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम जो देखते हैं बेटा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न देखो बेटा, सीटी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर अलग है और 12th लेवल के ऊपर आपको अलग देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन के जो टाइप्स रहेंगे बेटा वो ध्यान रखना वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों के अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। यानी कि सीधा कहूँ तो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसमें। लेकिन
क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है बेटा वो अलग रहेगी। 12th लेवल के अंदर 120 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, और ग्रेजुएशन में 150 रहेंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन है बेटा वो 2 मार्क्स का रहेगा, दोनों के अंदर 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का बन जाएगा। कितने मार्क्स का बन जाएगा बेटा? 300 मार्क्स का बन जाएगा। और 12th लेवल वाला है वो 240 मार्क्स का बनेगा। जो आपकी जो मेरिट जो निकलेगी 12th लेवल के आधार पे वो 240 मार्क में से निकलेगी, मार्क्स में से, और ग्रेजुएशन लेवल वालों में 300 में से निकलेगी। अब देखो बेटा एग्जाम का टाइम क्या रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 120 क्वेश्चंस हैं तो इसमें 2.5 घंटे दिए गए, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो है उसमें पूरे 3 घंटे दिए गए हैं, यानी कि इसमें 180 मिनट दी गई हैं। 180 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा? 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफ़ी है, ज़्यादा ही है बेटा। लेकिन अगर आप जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो 12th वाला है बेटा इसमें ध्यान देखना है। इसमें क्या है कि इसमें आपको कितना मिलेगा? 150 मिनट मिलेगी। इसमें भी 30 मिनट, दोनों एग्जाम में 30 मिनट एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो इसलिए क्वेश्चन जो करने हैं आपको बहुत ही सोच समझ के करने हैं, आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक बेटा आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बार इसमें नेगेटिव मार्किंग दे दी गई है। कौन सी? 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग दे दी गई है। जो क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसको करना मत, तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करनी है, उसको छोड़ना ही बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको 50-50 चांसेस बन रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा बहुत अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अन्यथा मैं कहूँगा कि नहीं भी आ रहा है तो उसको छोड़ना बेटर रहेगा, क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है ये। तो इसलिए आपकी तैयारी ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है आपकी बार। आप देखते हैं हम सब्जेक्ट वाइज जो है वेटेज है बेटा इनका सब्जेक्ट का, कि सबसे ज़्यादा वेटेज किन किन का रहता है। तो देखो हम इसमें जो लिया गया है, हमने ये जो लिया गया है 4 बार पेपर हुए हैं, 11 में, 15 में, 17 में और 23 में। ठीक है, ये पेपर कोड हैं ये। और इनमें वेटेज जो है बेटा ध्यान रखना, ये जो वेटेज हैं क्वेश्चंस कितने आए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे है हिंदी जो है आपका, जो जनरल हिंदी है उसके क्वेश्चन पेपर कोड में 16 क्वेश्चन मिले हैं। इस पेपर कोड में 15, 16, यानी कि हिंदी का जो वेटेज है रहने वाला है वो ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा जर्नल जो आपकी इंग्लिश है, सामान्य जो इंग्लिश है उसके वेटेज ज़्यादा है। तो 14 से 15 क्वेश्चन मिल जाए, आसानी से मिल जाएंगे। तो इन 2 सब्जेक्ट के लिए तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और इनकी तैयारी बेटर तरीके से अच्छे से करनी है। इसके अलावा देखो आपका जो तार्किक विवेचन है, यानी कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, उसका जो वेटेज है आप 11 से 14 तक क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें, यानी कि 11 से 14 तक क्वेश्चन इसके रहेंगे। इसके अलावा गणित का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम रहेगा, 6 से 8 क्वेश्चन इसके आएंगे। कंप्यूटर जो है नॉलेज है उसके वेटेज है 6 से क्वेश्चन है 11। अब देखो इसमें कंप्यूटर की जो क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है बेटा वो संख्या वो बढ़ रही है। पहले वाले कोड में देखो 6 थे, फिर 8, फिर 10, फिर 11। हो सकता है क्यों आगे भी इसमें इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 1-2 क्वेश्चंस बढ़ जाएं, तो कंप्यूटर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान है बेटा, यानी कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस फिक्स कर रखे हैं बेटा। देखो ये देखो 10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चंस तो आने तय हैं, तो इसलिए 10 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा और देखो जो आपकी जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चंस शुरू के जो ये कोड है जो आपका ये 11th वाला PDF वाले जो कोड है, इसमें 3 क्वेश्चन थे, फिर 8, 9, फिर 7 है। लगभग ये मान के चलो बेटा कि करंट का जो है अपना जो वैल्यू है वो भी रहने वाली है, एक अच्छी खासी रहने वाली है। और हो सकता है अब की बारिश की जो है वो 10 तक पहुंच जाए, तो आप करंट के टच में रहिएगा, अपने लेवल के ऊपर करंट का वो करिएगा, तैयारी कीजिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, ठीक है। और हमारे जो चैनल है उसके ऊपर भी करंट की जो क्लासेज हैं वो आने वाली हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। राजस्थान का इतिहास है बेटा, उसका वेटेज बहुत कम है,
कंपेयर अगर हम अदर सब्जेक्ट की कंपेयर के में देखें तो इसका वेटेज कम है। हाँ, राजस्थान आर्ट एंड जो कल्चर है बेटा उसका वेटेज ठीक ठाक है, ठीक है, 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और राजस्थान का जो भूगोल है उसका भी वेटेज बेटा आर्ट एंड कल्चर के बराबर है। देखो 11, 12, 9 यानी कि लगभग अगर हम मान के चलें तो 9 से 12 के बीच में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ज्योग्राफी को आप, राजस्थान की ज्योग्राफी है उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा और देखो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बेटा, अब वो इकोनॉमिक्स राजस्थान की इकोनॉमिक्स है और भारत की जो इकोनॉमिक्स है यानी कि इंडिया और राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर मैं दोनों को मिलाकर देखूं तो देखो यहाँ पे 9 से 15 तक के क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन मैं इसमें मान के चलूँ और इसमें भी अगर लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलो तो अकेली इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे 17 से 20 क्वेश्चंस, यानी कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। राजस्थान की और भारत की जो इकोनॉमी है, जो स्टैटिक इकोनॉमी है वो तो आपको पढ़नी है, और साथ में करंट जो इकोनॉमी है, करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें शामिल होंगे, तो करने चाहिए आपको। तो इकोनॉमी हिंदी और इंग्लिश के साथ तीसरा अगर मैं सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मानूंगा तो वो इकोनॉमिक्स को लेकर चलूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान है उसके भी क्वेश्चंस बेटा 6 से 15 तक के आ सकते हैं। तो यानी कि लगभग मैं मान के चलूँ 10 का एवरेज लेके चलूँ तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज बराबर है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट को हम साइड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं ये वाले सब्जेक्ट पढ़ लूँगा और मेरा सीट हो जाएगा, नहीं भाई, सभी को बराबर लेकर चलना पड़ेगा, सभी को बराबर पढ़ना पड़ेगा और सभी में लगभग बराबर सा वेटेज सही क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़िया बना के चलनी पड़ेगी तभी सीटी क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे फॉर्म भरें बेटा। उसके लिए देखो आपको राजस्थान जो सिटी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें दिया गया है कि एसएसओ पोर्टल के ऊपर जाओगे तो उसमें आपको एक मिलेगा ऑप्शन रिक्रूटमेंट पोर्टल, जिसका लिंक है बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। तो आप वहां से भी सीधा इस एसएसओ आईडी के इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं और वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आपके पास 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, OTR जिसको बोलते हैं, और फिर ये मोड है ध्यान रखना ये ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। जो फार्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, आप किसी भी साइबर कैफे से जाके वहाँ पे भरवा सकते हैं। विजिबल बॉडी मार्क्स जो है बेटा मैंडेटरी हैं इफ एप्लीकेबल हैं, यानी कि जो आपके जो शरीर के ऊपर जो मार्क्स हैं, कोई भी जैसे कट, कोई मोल्स हो गया है या कोई कट हो गया है, ऐसा जो दिखाई दे विजिबल हैं, जो भी क्या है भाई मैंडेटरी हैं, ये जो विजिबल होंगे वो आपको जरूर भरना है। एप्लीकेशन जो फीस है बेटा ध्यान रखना, जर्नल के लिए 600 रुपये है, और OBC जो है बेटा ध्यान रखना MBC है, EWS है, SC ST या दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये की फीस रखी गई है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर चाहिए बेटा, जो फार्म भरने जा रहा है जो बच्चा, उसको ध्यान रखना SSO ID का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहला बात। दूसरा आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहा है उसको ग्रेजुएशन की, जो 12th का भर रहा है तो उसको 12th तक की चाहिए। इनके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे SC ST OBC की किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। लाइव फोटोग्राफ का मतलब है रिसेंटली हाल ही के 1 महीने के अंदर अंदर जो फोटो होती है उसको लाइव फोटोग्राफ बोला गया है, तो वो फोटो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और वैलिड मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये आपके पास होने चाहिए। अगर कोई भी बच्चा फार्म भरने जा रहा है तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके जाए, इसलिए आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। अब ये जो है बेटा देखना वैकेंसीज कौन कौन सी है, जो 12th से जो फार्म भर के वैकेंसी प्राप्त करना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है उनके लिए ये वैकेंसी है बेटा। कौन कौन सी जो मिलेंगी, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड 2, लिपिक ग्रेड 2 है बेटा, जो 3 डिपार्टमेंट है इनके लिए। कौन कौन से हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय में
और दूसरा है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा में, और तीसरा जो है माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसमें लिपिक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। तो ये वाली जो पोस्ट है बेटा कनिष्ठ सहायक हैं, वो भी कई डिपार्टमेंट में। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, जो 12th लेवल से सीटी का एग्जाम करेगा, जॉब लेगा, वो ये वाली पोस्ट प्राप्त करेगा। और जो ग्रेजुएशन वाला जो बच्चा है उसको भी अगर ये प्राप्त करने हैं तो 12th लेवल का फॉर्म भर के ही और सीटी करके ही ये प्राप्त होंगे। अकेले ग्रेजुएशन लेवल वाले से नहीं प्राप्त हो सकती वो। तो इसलिए दोनों जो ग्रेजुएशन का फॉर्म कर रखी है वो दोनों फॉर्म फिलअप करें। ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो ये वाली जो पोस्ट होने वाली है बेटा, प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है, पर्यवेक्षक है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक जो है ग्रेड सेकंड का है। पटवारी की भी इसी में ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर होने वाली है। ठीक है, अब पटवारी की दो डिपार्टमेंट में जाने वाली है, एक राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा विभाग में जाएगी और दूसरी आपका राजस्थान राजस्व डिपार्टमेंट जो है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत पटवारी है। दो पटवारियों की दो डिपार्टमेंट है। आपका जो ग्राम विकास अधिकारी है वीडियो जो है वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपके बेटा ध्यान रखना, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर सीटी के तहत जो पोस्ट निकाली गई हैं वो ये वाली हैं। 12th वाली मैंने पीछे बता चुका हूँ, वीडियो कर लेना है। ये आपका सिलेबस है बेटा। सिलेबस का मतलब है कि आपका क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। तो ये 12th लेवल के ऊपर है और ये आपका जो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर है। 12th लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है बेटा, ज्योग्राफी है, राजस्थान का ज्योग्राफी है, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। यानी कि अगर हम देखें तो राजस्थान की जो पॉलिटी है वो है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान का मतलब है जो डेली साइंस, जो हमारे जीवन से रिलेटेड जो साइंस है वो दी गई है, तार्किक विवेचन, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स है, जन स्वास्थ्य है बेटा ध्यान रखना, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। यानी कि मैं ये कहूँ कि आपका जो फर्स्ट एड वाली जो कुछ जो बातें हैं वो इसमें आ सकती हैं बेटा ध्यान रखना। तो फर्स्ट एड की जानकारी जरूर रखना है आपको। कंप्यूटर की जानकारी है, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी है, इसमें भी बेटा ध्यान रखना है। ये इस सारे के सारे सब्जेक्ट भी यही है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट अगर हम देखें, विषय सूची है जो आपका जो सब्जेक्ट जो लिस्ट है वो लगभग सेम है। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है, तो अपनी तैयारी बनाए रखें। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, यानी कि टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, नोटिफिकेशन 23 जून को जारी कर दिया गया था बेटा, और सीटी ग्रेजुएशन का जो है वो 2 जुलाई को जारी किया गया था। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 12th वाली है बेटा वो 24 जून 2026 को शुरू हो गई थी, और ये जो ग्रेजुएशन वाली है वो 4 जुलाई को हुई थी। इनकी जो लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख कौन सी है प्यारे बच्चों, वो कौन सी है, जो आपका 12th लेवल है वो 23 जुलाई है। तो जिन बच्चों ने 12th कर रखी है वो जल्दी से जाके फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि जो आपकी जो साइट है वो क्या बिजी भी हो सकती है, फॉर्म के बिना आप रह भी सकते हैं। तो इसलिए समय से पहले आप अपना फॉर्म जरूर लगा दीजिएगा। सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो है वो बेटा लास्ट डेट है वो 2 अगस्त है। कौन से है बेटा, 2 अगस्त है। अब जो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट है, यानी कि फी पेमेंट के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है, जो अंतिम तारीख है उसी तारीख को आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। एग्जाम डेट मैं आपको पहले बता चुका हूं, अक्टूबर में और दिसंबर में होने वाली है, और रिजल्ट अभी डिक्लेरेशन की डेट नहीं दी गई है, वो आगे चल के अनाउंस करेंगे। तो ये आपका जो है सीटी से रिलेटेड है। जो भी बच्चा सीटी से का फॉर्म या सीटी के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो एप्लीकेशन SSID के ऊपर जाइएगा और अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।